बारिश और बाढ़ से देश के कई राज्य प्रभावित हैं। खासतौर से उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो यहां पर जो लाइफ सेविंग जगह है जैसे कि अस्पताल, उनकी हालत इतनी ज्यादा गंभीर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तमाम तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जो कि इसको सोचने पर, इस पूरी की पूरी व्यवस्था पर सोचने पर मजबूर कर रही है। और अस्पताल जैसी जगह बाढ़ की चपेट में है तो जो सरकारी इंतजाम है उन पर गंभीर सवाल है। और इसके साथ साथ जो कृषि के क्षेत्र हैं, फसलें हैं, वो बुरी तरह से डूब गई हैं। किसानों को अपनी जान माल की नुकसान की भी बहुत ज्यादा चिंता है और वो इसको लेकर बेहद निराश हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अस्पतालों में पानी, सड़कों पर चलती नाव। लगातार बारिश और बाढ़ ने जहां आम लोगों के सामने मुसीबतें खड़ी कर दी हैं, वहीं बाढ़ से निपटने के तमाम सरकारी इंतजामों की भी पोल खोल दी है। बिहार और असम बारिश और बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। बिहार के 8 जिलों में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। राज्य में सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगढ़, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण जिले में करीब 4,14,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य में अब तक 126 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले मंगलवार को ही आकाशीय बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई। राज्य सरकार ने पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है, लेकिन विपक्ष बाढ़ से निपटने और राहत पहुंचाने को लेकर सरकार के प्रयासों को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहा है। दरभंगा में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। प्रशासन के नाम पे यहाँ नीतीश कुमार जी ने सहयोग के नाम पे, आपदा के नाम पे कोई काम नहीं किया है। यहाँ गरीबों को जो है खाने का ठिकाना नहीं है, इसलिए उनका पेट भरने के लिए हम लोगों के पार्टी द्वारा जो है उनको पूरी और सब्जी जो है वो खिलाने का काम कर रहे हैं। और ये स्थिति जो है तकरीबन ये तस्वीर जो है पूरे बिहार में आपको देखने को मिलेगा। वहीं पश्चिम चंपारण में गंडक नदी पर बने बैराज से मंगलवार को 4,36,500 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ का खतरा और बढ़ गया है। असम में भी बाढ़ के चलते हालात भयावह होते जा रहे हैं। यहाँ बाढ़ से अब तक कम से कम 87 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 55 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। परिस्थिति तो बहुत ही खराब है। अभी आप लोग देख रहा है, ये हमारा सरस्वती का स्कूल था, स्कूल में चला गया। जितना फैमिली था, फैमिली सब जहाँ था वो उठ के चला गया। घर सर सब चला गया है। अभी सब शिविर में है। यहाँ पे सरकार ने कुछ हाईलैंड बना के दिया था, वो हाईलैंड में है। कुछ जहाँ था स्कूल में तो थोड़ा दिन था तो स्कूल में काल में चला गया। लोग तो जंगल के अंदर में घुस के अभी बैठा है। इधर में तो कोई देखने वाला भी नहीं आता है। कभी आज मैं तो तिरपल लेके आया था, वो तो पार्टीबाजी बात करता है जे तू कांग्रेस का आदमी है। बाढ़ और बारिश का खेती किसानी पर भी बुरा असर पड़ा है। बिहार में अब तक कम से कम 95 लाख हेक्टेयर जमीन पर खड़ी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। इससे मवेशियों के लिए चारे की भी किल्लत पैदा हो गई है, जबकि कम से कम 188 मवेशियों की पानी में डूबकर मौत हो गई है। वहीं असम में 2,300 से ज्यादा गांव पानी में डूबे हुए हैं और 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। बिहार में बाढ़ की क्या स्थिति है, ये हम सब इससे वाकिफ हैं। यहां तक कि जो अस्पताल हैं उनमें बहुत ही गंभीर समस्या खड़ी हुई है। जो लाइफ सेविंग जगह है, जब उनका ये हाल है तो जो कृषि, खेत खलिहान, पशु और उससे जुड़े जो भी समस्याएं हैं वो किसान उसको लेकर बेहद परेशान हैं। इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार जी जुड़ गए हैं और उनसे बातचीत करते हैं। प्रेम जी, आपका स्वागत है किसान बुलेटिन में। सबसे पहले ये बताएं कि जिस तरह की स्थिति है बाढ़ को लेकर, खास तौर से उत्तर बिहार में, वहां पर किसानों को अपनी जान माल, फसल और पशु को लेकर बेहद चिंता है। किस तरह की तैयारियां हैं? किसानों को राहत देने के लिए आपने किस तरह के कदम उठाए हैं? उत्तर बिहार के मामले में जो बाढ़ आई है जी, हम
अधिकारी को आदेश दिया है कि यदि वहाँ जो नुकसान हुआ है किसान फसलों का उसका आकलन करने को लेकर के, और आकलन करने के बाद एक और जो बाढ़ में किसानों को नुकसान जो होता है उसका आकलन कराएंगे हम। आकलन कराने के बाद उनको हम कृषि पर सब्सिडी देते हैं और वैकल्पिक फसल बन देते हैं। उसमें मक्का है, मूंग है, उड़द है, बाजरा है, इस तरह के तोरी है, तो आकस्मिक के बीच का व्यवस्था में किए हुए है। यदि संभावना बनती है अगर तो निश्चित तौर पर हमारा। सर, अगर आपने जैसे मक्का की बात करी तो मक्का के किसान तो बेहद परेशान है। वहां पर मक्का का जो भाव है वो बहुत ही कम मिल रहा है किसानों को, और मक्का सड़ भी रही है। और जिस तरह का आश्वासन था सरकार की तरफ से कि एमएसपी पर खरीद होगी, तो वो भाव तो मिला नहीं। तो वो तो दिया था, लेकिन हमारी सरकार बिहार में खरीदते हैं और धान खरीदते हैं, तो मक्का खरीद नहीं रहे। और ये बात सही है, किसानों को सही दाम नहीं मिल पा रहा है करके, तो हमारा प्रयास होगा जा करके। सर, जो बाढ़ग्रस्त एरिया हैं उनके लिए ये तो कोरोना में पहले ही किसानों के पेट पर लात पड़ी, और अब ये पता ही था हर साल की ये कहानी होती है, बिहार में बाढ़ आती है, तो इसके पहले से प्रबंधन क्यों नहीं किए गए? तो है कि नेपाल में जो है बारिश होने के कारण और उसका असर मतलब बिहार पर होता है। उत्तर बिहार के 2 जिले और फ्लड है, तो हैवी बारिश होती है नेपाल में, और हम तराई में होने के कारण उत्तर बिहार के लगभग ऐसे जिले प्रभावित होते हैं। तो ऐसी व्यवस्था हमारी रहती है जाकर के। एक प्राकृतिक आपदा है, और हम वहाँ के लोगों के लिए हर संभव प्रयास करते हैं जाकर के, और सरकार की पूरी व्यवस्था होती है। और आम लोगों के लिए हम लोगों ने उनके रहने की व्यवस्था, जो बाहर फंस जाते हैं उन्हें निकालने की व्यवस्था, उनको राशन का इंतजाम, खाने का इंतजाम, दवा का इंतजाम, रहने का इंतजाम, और कोई कैजुअलिटी होती है प्रति व्यक्ति 4 लाख रुपया भी देते हैं। पशुओं कहीं क्षति होती है 30,000 रुपये प्रति पशु देते हैं जाकर। सारा व्यवस्था हमारा पर है। एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है, और जो बाढ़ फंसे जो लोग उनको बाहर निकालने का काम भी किया जा रहा है। पूरी तैयारी हमारी हो जाकर के कई दिक्कत है। सर, 126 जिले में 108 प्रखंडों में पूरी फसल तबाह हो गई है। फसल बीमा की किस तरह की योजना है वहां पर, ताकि किसानों को सुरक्षा कवच मिल सके? हमारा प्रयास है कि उनको हम आकलन, हमने जिला कृषि पदाधिकारी संबंधित जिले को आदेश दिया है कि आप आकलन करेंगे। आकलन की रिपोर्ट आ जाने के बाद निश्चित तौर पर जो किसान भाइयों का फसल का नुकसान होगा उसकी सरकार सहायता देगी। सर, कोरोना की वजह से आकलन पर कोई असर तो नहीं होता देख रहे हैं आप कि लोग फील्ड पर ना जा पाए और आकलन ही ना हो पाए? उससे वैश्विक कोरोना महामारी में मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो वैश्विक कोरोना महामारी जब पेट में भारत जब आया तो हमने मतलब वहाँ पर हमने एडवाइजरी जारी करके किसानों से आग्रह किया कि दूरी बना करके और फसलों का कटाई करें। हमें तो खुशी है कि 22,70,000 हेक्टेयर में जो हमारे गेहूं की खेती हो रही थी रबी के मौसम में, किसानों ने तो काफी का काम किया। खरीद के मौसम में जो हम लोगों ने हमारा लक्ष्य 33 लाख हेक्टेयर में धान की खेती बिहार में होती है, 4.5 लाख हेक्टेयर में मक्का, 1 लाख हेक्टेयर में दलहन और 50,000 हेक्टेयर में गेहूं की खेती होती है। तो हम लोगों ने इसकी व्यवस्था अभी किसानों को हमने ऑनलाइन भी उपलब्ध कराया है, और पहली बार बिहार में होम डिलीवरी के माध्यम से भी उपलब्ध करा रहे हैं। इस वैश्विक कोरोना महामारी में कृषि के क्षेत्र में बैठे हुए नहीं है। लगातार हमारे किसान सलाहकार हैं, कृषि समन्वयक हैं, जिला कृषि पदाधिकारी, लगातार हम लोग समीक्षा इसकी कर रहे हैं। लगातार हमारा प्रयास हो रहा है करके जी। तो आप ये आश्वासन दे रहे हैं कि किसान भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है और सरकार पूरी मुस्तैदी से इस काम पर लगी हुई है। घड़ी में किसानों का नुकसान फसलों का होता है तो जायजा ले रहे हैं और आकलन करा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर देखा फरवरी, मार्च, अप्रैल
लगभग हमारे यहाँ काफी फसलों का क्षति जो मौसम बारिश वाला डिस्ट्रिक्ट डाल, और हमने वहाँ भी लगभग करीब कुल मिलाकर अब तक 18 लाख किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि भेजने का काम किया है। हम इस संकट घड़ी में किसानों के साथ में बाढ़ में को नुकसान होता है तो सरकार को हमें मुआवजा करे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, धन्यवाद। जिस तरह के हालात हैं बिहार में, खासतौर से उत्तर पूर्वी राज्यों में और उत्तर बिहार में, इस पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं, अपडेट लेते हैं कि कृषि को किस तरह की क्षतिपूर्ति, किस तरह का नुकसान। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए धीरेन्द्र सिंह टुड्डू हैं, जो कि किसान नेता हैं बिहार से। धीरेन्द्र जी, किस तरह की स्थिति है? आपका कहना है कि जो कृषि मैप निर्धारित हुआ था वो पूरी तरह से फेल हो गया है बिहार में। जी नमस्कार। देखिए, बिहार में कृषि रोड मैप इन्होंने बनाया था नीतीश जी ने, और इन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया था कि धान का बीज, सोयाबीन का बीज, ये सारा बीज में जो खरीफ का है वो हम 100 समय किसानों को उपलब्ध कराएंगे। लेकिन लॉकडाउन के कारण बिहार बीज निगम या सरकार की एजेंसी वो अभी तक कृषकों को 100 समय बीज उपलब्ध नहीं करा पाया। एक तो मार लॉकडाउन और कोरोना लेकर के किसानों का हुआ, और दूसरी तरफ जो लक्ष्य इनका था वो बचा खुचा बाढ़ ने सब तरह से त्रासदी को ला करके, बरसापात को ला करके बाढ़ ने सब मिट्टी पलीत बिहार में कर दिया। और ये इस वर्ष की समस्या नहीं है, लगातार बिहार बाढ़ की विभीषिका को झेलता है। कभी कभी तो बाढ़ और सुखाड़ दोनों का मार बिहार के किसान झेलते हैं। तो ये बताएं कि लक्ष्य साधने में सरकार कहाँ चूक गई? लक्ष्य साधने में सरकार चूक गई कि उसकी व्यवस्था, जो अनुदानित बीज था खरीफ के लिए, उसको तैयार करके 100 समय पहुंचाने में वो चूक गई। और जो लोगों ने अप्लाई किया, ऑनलाइन आवेदन बीज के लिए किया, उसका वो अभी तक जो है वो सरकार उपलब्ध नहीं करा पाया। लॉकडाउन की वजह से यही चूक हो गई। अभी कृषि मंत्री जी को हमने सुना, वो कह रहे हैं कि जितना भी नुकसान है उसका आकलन कराया जाएगा और किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। ये सरकार झूठ बोल रही है। पिछले साल इन्होंने फसल सहायता योजना के तहत जो है 518 करोड़ 24 लाख रुपया इन्होंने बजट के माध्यम से फसल सहायता के नाम पे निर्गत किया, जो किसानों के खाते में अभी तक नहीं गया। और इस साल रबी की फसल में जो इन्होंने 615 करोड़ का लक्ष्य दिया कि हम फसल क्षतिपूर्ति देंगे, वो भी अभी तक खाता में नहीं गया। और बिहार में बाढ़ की स्थिति यह है कि अभी तक बाढ़ में लगभग 126 किसानों की जान चली गई, और सरकार कहती है कि मैं मृतक परिवार को 4 लाख रुपया अनुदान में दूंगा, और वज्रपात जो आकाशीय बिजली गिरती है उससे 388 कृषकों का जान चला गया। अभी तक किसी को सरकार ने अनुदान नहीं दिया है। एक और बात बताएं कि ऐसे में तो किसानों को सुरक्षा कवच की जरूरत है, और वहां जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसको सरकार ने 2006 में खत्म कर दिया। तो अब किसानों के पास किस तरह का विकल्प? प्रधानमंत्री फसल बीमा राज्य सरकार ने बंद कर दिया, और प्रीमियम अभी भी काटा जाता है, बैंक में काट लेता है, लेकिन फसल बीमा सरकार के द्वारा किसी भी राष्ट्रीय बैंक के द्वारा किसान को नहीं मिलता है। यहाँ एक कोऑपरेटिव है, ये सहकारिता डिपार्टमेंट, वो बिहार में 13 जिला में ये रन करता है, और व्यापक पैमाने पर फसल सहायता के नाम पर जो राशि दी जाती है, और अभी तक वो नहीं दिया जा रहा है। फसल बीमा बंद करके फसल सहायता चालू किया, वो भी गुड़ का गोबर साबित हो रहा है। बिहार में कहीं कोई किसान को देखने वाला नहीं है, कोई राजनीतिक दल इस आवाज को उठाने के लिए तैयार नहीं है। सब चुनाव के तैयारी में लगा है। राम भरोसे भगवान भरोसे बिहार की किसान जिंदा है। इसका समाधान का एक ही रास्ता है कि तत्काल कैंप लगा करके किसानों को राहत देने का काम करे, मृतक परिवार को दे और अनुदान देने का काम करे, फसल क्षतिपूर्ति देने का काम करे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र जी इस जानकारी के लिए, इस इनसाइट के लिए।